अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। चैप्टर नंबर 7 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स कलेक्टिवली कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहलाते हैं। आज के लेक्चर में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को स्टडी करेंगे और स्पेशली इनका नॉमेनक्लेचर। ये हमारे पास एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। कीटोन में भी कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है। एल्डिहाइड में ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जहां डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, फर्दर एट लीस्ट वन हाइड्रोजन के साथ जरूर बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन को चाहे एल्डिहाइड में हो या कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन का नाम दिया जाता है। कार्बोनाइल कार्बन के साथ एट लीस्ट वन हाइड्रोजन का पाया जाना जरूरी है। जो लेफ्ट साइड पे R है, ये दो केसेस में से एक हो सकता है। ये हाइड्रोजन भी हो सकता है और R अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। हाइड्रोजन के केस में यहाँ जब H आएगा तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। अल्काइल के केस में यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल या हायर ग्रुप्स हो सकते हैं। कीटोन्स में कार्बोनाइल कार्बन दोनों अतराफ में अल्काइल ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड होता है। लेफ्ट पे मैंने R और राइट पे R प्राइम लिखा। बाज केसेस में ये एक जैसे होते हैं। R प्राइम के आइडेंटिकल होता है, यानी ये दोनों मिथाइल होंगे या दोनों इथाइल होंगे या दोनों एन प्रोपाइल, दोनों आइसोप्रोपाइल एटसेट्रा। ऐसे केस में कीटोन्स सिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाएंगे। हाँ, अगर ये एक दूसरे से डिफरेंट हों, सेकंड केस में मसलन यहाँ मिथाइल हो तो यहाँ इथाइल, यहाँ एन प्रोपाइल हो तो इस तरफ आइसोप्रोपाइल, ऐसे केस में कीटोन्स अनसिमेट्रिकल कीटोन्स कहलाते हैं। हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के कॉमन या ट्राइवियल नेम्स, जिनमें से दो से तो हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, चैप्टर नंबर 7 फंक्शनल ग्रुप। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन हैं, फॉर्म एल्डिहाइड। दो कार्बन पे मुश्तमिल एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। तीन कार्बन प्रोपियोन एल्डिहाइड। चार कार्बन्स ब्यूटायर एल्डिहाइड। हम फ्लुएंटली इसको फॉर्मेल्डिहाइड, इसे एसिटेल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड और ब्यूटायर एल्डिहाइड भी कह सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम कॉमन नेम्स लिखते हैं किसी भी एल्डिहाइड के, तो उस पर एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी होती हैं। ब्रांचेस की पोजीशन को मेंशन करने के लिए हमें चंद नोटेशन का सहारा लेना पड़ता है। कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो पहला कार्बन कनेक्ट होगा, ये अल्फ़ा, अल्फ़ा के साथ वाला कार्बन बीटा, उसके साथ वाला गैमा, देन डेल्टा, देन ओमेगा एंड सो ऑन। इसका फ़ायदा हम देखते हैं। ये हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन्स हैं। नेम तो हुआ इसका ब्यूटायर एल्डिहाइड, मगर अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है, जो कि ब्रांच के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लिहाजा हम इसको लिखेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी
और आगे पेरेंट नेम ब्यूटाइलएल्डिहाइड। 1 2 3 4 यहां भी नेम सेम है, ब्यूटाइलएल्डिहाइड, मगर ब्रांच मिथाइल है जो कि बीटा पोजीशन पे। इसके आगाज में हम लिखेंगे बीटा मिथाइल ब्यूटाइलएल्डिहाइड। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये नाम लिखा होगा तो इससे हम आसानी से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ब्यूटाइलएल्डिहाइड 4 कार्बन पे मुश्तमिल एल्डिहाइड बनाएंगे और इसके कार्बन बीटा पे यानी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नेक्स्ट जो सेकंड पोजीशन पे आएगा, ये फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे बीटा कार्बन, वहां पे मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। इनके आयोपिक नेम्स, आयोपिक नेम्स में हम अल्केन के ई को हटा के इसकी जगह एल लगा देते हैं। ये हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन वाला अल्केन अगर होता तो कहलाता मीथेन। इसके ई को हटा के एल लगा दिया क्योंकि ये एक कार्बन वाला अब एल्डिहाइड है, तो ये मीथेन का करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड है, यानी मीथेन का मुतल्लिका एल्डिहाइड है। ये 2 कार्बन इथेन एल, 3 कार्बन प्रोपेन और आगे एल, 4 कार्बन ब्यूटेन एल। इनके नेम हैं मेथेनल, इथेनल, प्रोपेनल और ब्यूटेनल। फ्लुएंटली हम इनको मेथानॉल, इसको एथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल भी कह सकते हैं। अगर इनमें ब्रांचेस हों तो फिर अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, ओमेगा नोटेशंस की बजाय आयोपिक रूल्स के मुताबिक 1 2 3 4 सो ऑन इस नंबरिंग को प्रेफर किया जाता है। मसलन ये 4 कार्बन हैं, अब इसका नाम ब्यूटाइलएल्डिहाइड नहीं होगा, ये कॉमन नेम था, इसका नाम होगा ब्यूटेनल। और इसको हम नंबरिंग में शुमार करेंगे 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्या आप ट्राई कर सकते हैं इसका नाम बनाने की? आप भी ट्राई करें, मैं भी बनाता हूं। ये हमारे पास 4 कार्बन हैं, तो नेम उसी की तरह पेरेंट नेम ब्यूटेनल और नंबरिंग 1 2 3 4। कार्बन नंबर 3 पे है मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। अब हम मुतवज्जे होंगे कीटोन्स की तरफ। कीटोन्स जैसा कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये इसकी 2 वैरायटीज हैं, सिमेट्रिकल कीटोन्स, कार्बोनिल कार्बन के साथ अगर सिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड हों, आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड हों, या अनसिमेट्रिकल कीटोन अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हों, या मिथाइल है इथाइल, या मिथाइल है या फिनाइल। सिमेट्रिकल कीटोन्स के नेम बड़े आसान हैं, कॉमन नेम्स। ये 2 मिथाइल हैं, 2 को डाई से जाहिर करते हैं और डाई प्रीफिक्स से आप चैप्टर नंबर 8 में वाकफियत हासिल कर चुके हो, डाई मिथाइल, और आगे वर्ड कीटोन ऐड कर दिया जाएगा। कीटोन बता रहा है कि C डबल बॉन्ड विद O के साथ कनेक्टेड है और इनकी दोनों जानिब अल्काइल ग्रुप्स हैं। दूसरा हमारे पास ये 2 इथाइल ग्रुप्स हैं, 1 and 2, डाई इथाइल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल। इनके नेम्स लिखने में प्रॉब्लम यह है कि एक स्टूडेंट लिख सकता है मिथाइल
इथाइल कीटोन, दूसरा लिख सकता है इथाइल मिथाइल कीटोन। तो ये कन्फ्यूजन पैदा करते हैं कि क्या ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स तो नहीं। लिहाजा रूल ये है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। ई पहले आता है, लिहाजा इसका नाम बनेगा इथाइल, देन मिथाइल और एंड पे कीटोन। और लास्ट पे हमारे पास है, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ फिनाइल ग्रुप है। तो एम पहले आता है अल्फाबेटिकली, मिथाइल, फिनाइल और एंड पे वर्ड कीटोन। आयोपिक नेम्स एल्डिहाइड और कीटोन्स के इनमें एक बुनियादी फ़र्क जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे कबल इसके नेम्स पेरेंट चेन का जब हम इंतखाब करेंगे तो पेरेंट चेन में कार्बोनाइल कार्बन का पाया जाना ज़रूरी है। एल्डिहाइड में भी ये शर्त थी, कीटोन्स में भी है, तो मैंने चाहा कि इन दोनों को इकट्ठा बताएं आप लोगों को। दूसरी बात यह है कि नंबरिंग करते वक्त हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से नंबरिंग करें जहाँ से कीटोनिक फंक्शनैलिटी को छोटा नंबर मिले, और इस चीज़ की शर्त जो है ये एल्डिहाइड के नाम आयोपिक नेम्स देते हुए लागू नहीं होती थी, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में ये अंडरस्टूड होता है कि ये ग्रुप हमेशा पोजीशन 1 पे ही आता है। इनको हम टर्मिनल कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप कभी भी मिड में या सेंटर में नहीं आ सकता। लिहाजा इसका नाम लिखते हुए 3 मिथाइल 1 ब्यूटानॉल, या इसका नाम लिखते हुए 2 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटानॉल, यानी जो AL है फामाइल ग्रुप, ये पोजीशन 1 पे है, यहाँ पे पोजीशन 1 पे है, लेकिन 1 ब्यूटानॉल लिखना रॉन्ग होगा, क्योंकि अंडरस्टूड बात है ये 1 पे है और 1 के अलावा कहीं आ नहीं सकता। इसलिए बिला वजह से नेम को बड़ा करना दुरुस्त नहीं होता। कीटोन्स में ये मिड में होता है और एग्जैक्ट सेंटर में भी आ सकता है, जैसा कि यहाँ सेंटर में है, तो इसकी पोजीशन मेंशन करना 2 मॉलिक्यूल्स के अलावा हर जगह ज़रूरी होती है। यहाँ ये इसका आयोपिक नेम्स कैसे दिया जाएगा, इसका नेम्स है अल्केन कि ई को हटा के इसकी जगह वर्ड ओन लगा देंगे। करस्पॉन्डिंग अल्केन इसका बनेगा प्रोपेन 3 कार्बन। अब इसका आयोपिक नेम प्रोपेन, ई को हटा के ओन। हम देख सकते हैं कि 1 2 3, या यहां से गिने 1 2 3, क्या इसको हम 2 प्रोपेन ओन, यानी 3 कार्बन पे मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है, ओन कार्बोनाइल ग्रुप भी मौजूद है, कहाँ है पोजीशन नंबर 2 पे। क्या हम इस 2 को लिख सकते हैं? इसको लिखने से कबल इस मॉलिक्यूल को भी ले लेते हैं, फिर इकट्ठा डील करेंगे। ये हमारे पास 4 कार्बन हैं, तो इसका नेम बनना चाहिए ब्यूटेन, ई को हटा के ओन, ब्यूटेन ओन या ब्यूटानोन। 1 2 3 4, ये फंक्शनैलिटी कार्बन नंबर 2 पे है, 2 ब्यूटेन ओन। तो याद रहे कि यहाँ पे इस पोजीशन को मेंशन करना गलत होता है इन 2 केसेस में, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि ओन यानी कार्बोनाइल कार्बन, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये 2 पे ही आएगा, 1 पे आ ही नहीं सकता। अगर ये 1 पे आ गया तो एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पे ये 2 पे ही है, 1 पे आ नहीं सकता। क्या इस तरफ करें 3 पे नहीं हो जाएगा? नो, फिर नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगी। जब अंडरस्टूड बात है कि 4 कार्बन वाला जब कीटोन होगा फंक्शनल ग्रुप सिर्फ पोजीशन 2 पे होगा, और 3 कार्बन वाला जब कीटोन होगा तो फंक्शनल ग्रुप सिर्फ पोजीशन 2 पे आ सकता है। जब बात अंडरस्टूड है तो नेम को बिला वजह से लेंथी करना रूल की खिलाफ वर्जी होती है, यह रॉन्ग समझा जाता है। हाँ, जहाँ इसके पोजीशन आइसोमर पॉसिबल हों फिर इसकी पोजीशन को मेंशन करना लाजिम हो जाता है। ये हमारे पास 5 कार्बन हैं, इसका
करस्पॉन्डिंग अल्केन बनेगा पेंटेन, ई हटा के ओन, पेंटानोन यानी पेंटेन ओन। 1 2 3 1 2 3, जहां से भी नंबरिंग करें ये सेम पोजीशन पे आ रहा है। इसको हम लिखेंगे 3 पेंटेन ओन। 3 कार्बन पे मुश्तमिल मॉलिक्यूल, सॉरी 5 कार्बन पे मुश्तमिल पेरेंट चेन है, एक ओन यानी कार्बोनाइल कार्बन भी है, वो कार्बन नंबर 3 पे है। अब इसके नीचे हम मॉलिक्यूल को देख सकते हैं 1 2 3 4 5 पेंटेन ओन, और ये फंक्शनैलिटी कार्बन नंबर 2 पे है। तो याद रहे जहां पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल होंगे वहां पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को मेंशन करना जरूरी होता है। इन दोनों के पोजीशन आइसोमर पॉसिबल नहीं, यहां पोजीशन आइसोमर पॉसिबल थे। अब हम मुतवज्जे होंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन्स इनकी तरफ मुतवज्जे होंगे और इनके नेम्स को जानने की कोशिश करेंगे। एल्डिहाइड्स हों या कीटोन्स, दोनों के केसेस में इनके आयोपिक नेम्स को प्रेफर नहीं किया जाता, बिलउमूम तौर पर कॉमन नेम्स को ही आयोपिक नेम्स के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एल्डिहाइड्स में हमारे पास जो सबसे मशहूर कंपाउंड है वो है बेंज़ल्डिहाइड, यानी ये हमारे पास है एक साइकिल पे मुश्तमिल फिनाइल ग्रुप और इसके एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे फामाइल ग्रुप लग चुका है, एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी मौजूद है। लिहाजा बेंजीन से बेंज और एल्डिहाइडिक फंक्शनैलिटी को एल्डिहाइड वर्ड से जाहिर किया गया है, बेंज़ल्डिहाइड। तो ये बेंज़ल्डिहाइड नेम ये हमेशा चलता है और इसके साथ अदर पोजीशन फिनाइल ग्रुप पे जो ब्रांचेस होंगी उनको इसके अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा, डील किया जाएगा। ये हमारे पास बेंज़ल्डिहाइड है, पेरेंट नेम, और पोजीशन 3 पे है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं जब ये ब्रांच के तौर पर आए, 3 हाइड्रोक्सी बेंज़ल्डिहाइड। Another molecule, बेंज़ल्डिहाइड, alphabetically 2 bromo 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल बेंज़ल्डिहाइड। ये बेंज़ल्डिहाइड है, पोजीशन 2 पे ब्रोमो, जबकि पोजीशन 4 पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि आप गौर से इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs वगैरह में भी आ जाती है कि अक्सर शुगर्स और एसेंशियल ऑयल्स की जो मेजॉरिटी है इनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, यानी फामाइल फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। एसेंशियल ऑयल, एसेंस से वर्ड निकला है, यानी खुशबूदार जो ऑयल्स होते हैं इनमें। कीटोन्स, कीटोन्स का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये भी एल्डिहाइड की तरह इनके जो आयोपिक नेम्स हैं वही दरअसल ये कॉमन नेम्स और आयोपिक नेम्स के तौर पर ही प्रेफर किए जाते हैं। ये हमारे पास है बेंजोफिनोन, और इसको भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एसीटोफिनोन। इसके नाम से हम गुज़श्ता लेक्चर्स में जब एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 11 को स्टडी कर रहे थे, इनको स्टडी किया था। एसीटोफिनोन और यहाँ पे ये बेंजोफिनोन।
इसमें मैंने आपको बताया था कि ये एसिटाइल ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है, तो इस एसिटाइल ग्रुप की मुनासबत की वजह से इसको एसीटोफिनोन का नाम दिया गया। एसीटो एसिटाइल ग्रुप से, फिनाइल ग्रुप से, और ओन दरअसल जाहिर कर रहा है कि इनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोनिक है। बेंजोफिनोन, एक अगर हम ग्रुप ले लें तो ये बेंजोइक एसिड, आप इससे वाकिफ हैं। बेंजोइक एसिड से आया है, और ये बेंजोफिन, ये फिनाइल ग्रुप, और ओन ये कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि कीटोनिक फंक्शनैलिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्डिहाइड के बरअक्स उसमें सिर्फ एक बेंजल्डिहाइड, जबकि कीटोन्स में दो एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन ज़्यादातर ये बैकबोन के तौर पर या पेरेंट नेम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मसलन ये है हमारे पास एसीटोफिनोन, इनका आयोपिक नेम क्या है? ये जो कॉमन नेम है ये आयोपिक नेम में यूज़ होगा, ये नंबर 1 पे आएगा, जैसा कि चैप्टर नंबर 9 में स्टडी कर चुके हैं। ब्रांच को इसके अकॉर्डिंगली लिया जाएगा, 3-मिथाइल एसीटोफिनोन। इसी तरीके से ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, नेम है इसका बेंजोफिनोन, यहाँ पे वर्ड बेंजोफिनोन आ जाएगा। ये पोजीशन 1, 2, 3, 4। अल्फ़ाबेटिकली हम इसको लिखेंगे 2-ब्रोमो, 4-मिथाइल और एंड पे वर्ड बेंजोफिनोन। दो मशहूर नाम्स हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन हैं, एक कैम्फर और दूसरा मेंथोन। इन दोनों में कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। कैम्फर, इसको हम अपनी उर्दू की ज़बान में काफूर भी कहते हैं। ये दरअसल अरेबिक वर्ड काफरा यकफुरो से अखज़ किया गया है। अरबी में काफिर लुगतन किसान को कहते हैं। कुरान मजीद में है कमसल, कुरान पाक में है कमसलिल गैसी आजबल कुफ़ार। इसकी मिसाल बारिश की सी है जो कुफ़ार को बड़ी भली लगती है, अजीब लगती है। यहाँ कुफ़ार से मुराद किसान हैं, वो फसलें पकी होती हैं और बारिश से डर रहे होते हैं कि कहीं इनका नुकसान ही न कर दे। रहमत की आयत तो उनके लिए फ़ायदा मंद होती है। काफिर इसलिए कहते हैं लुगतन किसान को क्योंकि ये दाने को यानी बीज को ज़मीन में छुपा देता है, ज़मीन में छुपा देता है। इसी तरीके से कैम्फर, काफूर, उस खुशबू को कहते हैं जो डेड बॉडी को लगाते हैं, क्योंकि इसकी मौजूदगी में तमाम खुशबुएं छुप जाती हैं, ये सब पे गालिब आ जाती है, सब पे डोमिनेंट हो जाती है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री हम जानते हैं ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड के साथ, और इसके दोनों अतराफ में कार्बन है, लिहाजा ये कीटोन हुआ। अगर हम गिनना चाहें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 मिथाइल ग्रुप का, 8, ये 9, 10 कार्बन्स, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 और 2 यहाँ पे, 5, 7 और इस कार्बन के साथ 3, 10 यहाँ कार्बन के साथ 3, 13 और यहाँ के 3, 16, H16 और ये O। ये कैम्फर का फार्मूला है जो कि एक कीटोन है। और दूसरा मेंथोन, ये भी एक कीटोन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और इसके दोनों अतराफ में मज़ीद कार्बन हैं जो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ कनेक्टेड हैं। ये 2 पे आइसोप्रोपाइल, CH3, CH3,
2 आइसोप्रोपाइल, 5 ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ओन। कॉमन लीड इज कॉल्ड मेंथोन। इसके आप कार्बन गिन सकते हैं 10, हाइड्रोजन इसमें 18 और ऑक्सीजन इसमें 1 है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाअल्लाह एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर करने के मेथड सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।